Good evening, sir. Good evening. Okay. Good evening, everyone. So, students, today we are going to. This is our fourth lecture of our SYGC crash course. I guess in the initial 3 lectures हमने अब तक जो किया है स्टूडेंट्स वो खाली 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को हमने टच किया था. हमने टेंसेस देखे, प्रेजेंट टेंस देखा है. अपार्ट फ्रॉम प्रेजेंट टेंस वी हैव सीन फ्यूचर पास्ट इंपरेटिव. जो भी 11th के टॉपिक्स थे हमने वो कंप्लीट किए हैं. हमने थोड़े बहुत आर्टिकल्स वगैरह कंप्लीट किए थे, एडजेक्टिव्स वाला पार्ट कंप्लीट किया था. सो मोर और लेस 11 के काफी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं एंड वी हैड आल्सो सॉल्व्ड फ्यू टॉपिक्स विद वर्कशीट. सो स्टूडेंट्स, हर लेक्चर स्टार्ट होने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आप लोग को पेज नंबर 14 अच्छे से लर्न हो गया या नहीं हुआ. स्टूडेंट्स, आप लोग को पेज नंबर 14 एकदम थॉरली आना चाहिए ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. उसके अंदर सारे कॉन्जुगेटेड वर्ब्स दिए हुए हैं. सो टेल मी स्टूडेंट्स, यस और नो, अभी आ रहा है पेज नंबर 14? हो गया है ना? चलो, व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स, टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोनाउन टॉनिक. अब स्टूडेंट्स देखो, प्रोनाउन टॉनिक का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि मैंने आप लोग को ये फोटो ऑलरेडी व्हाट्सएप किया था आज लेक्चर में, एंड आई हैड टोल्ड यू गाइस टू कंप्लीट दिस एंटायर पेज इन योर टेक्स्ट बुक notebook. I got it because network problems I could not so I could not complete copying it. Network problems I got it. Okay. And I am a Zumba class after that. So students, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? Look, what you have to do is you have to नोटबुक का जो 2 पेज होता है ना, 2 पेज, अगर आप दोनों पेज में एक साथ में अगर ऐसा टेबल बना लोगे पूरा, तो आपका 2 पेज के अंदर अच्छे से आ जाएगा. अगर आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स, दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th स्टैंडर्ड. जो FIGC का जो फर्स्ट चैप्टर था स्टूडेंट्स, उसका टॉपिक है ये, है ना. फिर ये जो प्रोनाउन टॉनिक है स्टूडेंट्स, वो हमारी 5th चैप्टर में आता है, 5th चैप्टर ऑफ FIGC में आता है. फिर ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो हमारा 7th चैप्टर है FIGC का. देन दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? 8th चैप्टर है हमारा FIGC का, 8th चैप्टर ऑफ FIGC. एंड ये जो प्रोनाउन EN और Y, ये जो 2 टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये दोनों टॉपिक हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, SYGC के फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है. तो हम ये पूरा प्रोनाउन एक साथ में करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज इन योर बोर्ड एग्जाम दिस एंटायर टॉपिक कम्स अंडर अ सिंगल हेडिंग, दैट इज अंडरलाइन रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स बाय प्रोनाउन. और स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा मार्क्स आपको 4 मार्क्स के लेगा. तो अगर आज का लेक्चर आपने अच्छे से अटेंड कर लिया, आपने सारा एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लिया, नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए, और उसके बाद जो वर्कशीट्स के एक्सरसाइज अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर वो भी आपने अच्छे से कर ली स्टूडेंट्स, तो आई फील 4 मार्क्स तो आज रात को हम यहाँ से लेकर ही निकलेंगे. सर आप ये टॉपिक क्या बेटा? या आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दोस टॉपिक्स और सिर्फ क्वेश्चंस सॉल्व करने? नहीं, मैं एक्सप्लेन करने वाला बेटा. ओके, चलो ठीक है स्टूडेंट्स. तो आज हम लोग फिलहाल के लिए ये लेक्चर शुरू करेंगे. एंड सो मोर और लेस स्टूडेंट्स, सारा का सारा टॉपिक एक साथ में आंखों के सामने ऑलवेज बेटर, बिकॉज देन इट गिव्स यू अ बेटर व्यू ऑफ द एंटायर थिंग. अगर मैं एक एक चैप्टर अलग अलग पेज से निकालूंगा ना, तो उससे ज्यादा बेटर मुझे लगता है ये रहता है, जिसमें हम सारा का सारा एक साथ में देख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो स्टार्टिंग देखो, प्रोनाउन का मेन मोटो क्या है? द मेन मोटो ऑफ हैविंग प्रोनाउन इज बेसिकली it will remove noun and you have to replace it by a pronoun. Do you agree with that? मतलब Yes, आपको sir. क्या, आप एक ही चीज को Yes. रिपीट करोगे. इमेजिन इफ आई एम टेलिंग अ नेम, ओके, अगर मैं कोई एक नाम लूंगा, राज इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, राज प्लेस क्रिकेट, राज गोज टू द म्यूजियम. राज, अगर मैं 1000 बार राज बोलूंगा तो इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा. किससे रिप्लेस करूंगा? मैं प्रोनाउन मैं इल फॉर्म से रिप्लेस कर दूंगा, ही बोलूंगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अलग अलग प्रोनाउंस दिए हुए हमें, और सारे के सारे प्रोनाउंस का मेन अगर आप मोटो देखोगे स्टूडेंट्स, तो मोटो एक ही है. मोटो सिंपल है स्टूडेंट्स, मोटो एक ही है कि ना, हाँ, उन सब प्रोनाउन का कि वो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालना चाहते हैं. मींस दे आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द सेंटेंस. तो देखो 3 रूल है सारे के सारे प्रोनाउंस के अंदर. कुछ कॉमन 3 रूल है. रूल नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन. अच्छा, हमें बोर्ड एग्जाम में देखो कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे. हमें बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे. You can see on the left hand side में अगर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, they will give you a sentence and they will underline the sentence. तो जो अंडरलाइन पार्ट होगा स्टूडेंट्स, उसको निकाल कर मुझे सब्जेक्ट प्रोनाउन डालना है, मुझे प्रोनाउन टॉनिक डालना है, मुझे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन डालना है,
या मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन डालना है, या मुझे प्रोनाउन en या प्रोनाउन y डालना है, ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो माय फर्स्ट रूल सेज आइडेंटिफिकेशन। हाउ एम आई गोइंग टू आइडेंटिफाई? तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स हमारा रूल नंबर 1 है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मेरा जो अंडरलाइन पार्ट है क्वेश्चन के अंदर, क्या वो ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है, या ये है, या बचे हुए लास्ट के 2 टॉपिक है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रूल, दैट इज आइडेंटिफिकेशन रूल। अच्छा, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट और प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स, तो अंडरलाइन पार्ट हमेशा किसके ऊपर होगी? सब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर अंडरलाइन होगी, है ना। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा? उसके एग्जैक्ट बाद एक वर्ब दिया जाएगा, उसके एग्जैक्टली बाद एक वर्ब दिया जाएगा। और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो एकदम सिंपल वाला टॉपिक है। इफ आई गिव एन एग्जांपल, राज ए इंटेलिजेंट, इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? राज ए इंटेलिजेंट का इंग्लिश ट्रांसलेशन? Raj is Raj is intelligent. intelligent. तो समझ जाने का। अभी देखो अंडरलाइन पार्ट इमेजिन करो, राज के ऊपर अंडरलाइन पार्ट है स्टूडेंट्स। तो देखो अंडरलाइन पार्ट के एग्जैक्ट बाद एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है। डू यू गेट दैट? अंडरलाइन पार्ट के एग्जैक्ट बाद एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है। तो राज इज इंटेलिजेंट, तो स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? ही इज इंटेलिजेंट, तो इले इंटेलिजेंट आ जाएगा, इले सर इंटेलिजेंट। प्रोनोस यूजे भी मतलब उसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्या? यस ऑफ कोर्स, बेसिक है ना पर वो। एकदम बेसिक है बेटा, इसीलिए वो आता है। कभी बच्चे डिफिकल्ट करके आ जाते हैं, लेकिन बेसिक में मार्क आ जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ योर टॉपिक प्रोनाउन पर्सनल के अंदर। ये देखो हेडिंग, अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी हुई है प्रोनाउन पर्सनल, दैट इज द मेन हेडिंग, पर्सनल प्रोनाउंस। और ये पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर टोटल 6 टॉपिक्स है। ओके, अच्छा, सो द फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिए क्या है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अंडरलाइन पार्ट के आगे एक कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा। सो व्हेनेवर अंडरलाइन पार्ट के एग्जैक्ट बाद एक कॉन्जुगेटेड वर्ब होगा, तो दैट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट प्रोनाउन। सेकंड टॉपिक में स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमें, इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टॉनिक और nouns। स्टूडेंट्स अभी हमें, यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट अंडरलाइन पार्ट, ऑलवेज कंसंट्रेट। देखो मैं आपको 10 बार बता दिया, वापस बता रहा हूँ, ये जो लेफ्ट साइड के क्वेश्चंस है, वैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, और वैसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। सो ऑल योर कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन द अंडरलाइन पार्ट। अच्छा, तो अगर अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स कहाँ पर है? अगर अंडरलाइन पार्ट्स बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हुआ है आपको, अगर अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, हाँ, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन अगर अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, आफ्टर से ससो अंडरलाइन दिया है, आफ्टर प्रेपोजिशन अंडरलाइन दिया है, या आफ्टर क इन कंपैरेटिव डिग्री दिया हुआ है, मतलब समझ जाने का स्टूडेंट्स ये आपका क्या है? प्रोनाउन टॉनिक या प्रोनाउन डिसजॉइंट है। तो आपको ये चारों पॉइंट लर्न करने पड़ेंगे, है ना। ये जो फर्स्ट वाला है, व्हेन आंसर कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, ये मोस्टली तो नहीं आता ऐसा कुछ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 3 4 सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे। एकदम सिंपल है, एक है बिफोर, 3 है आफ्टर, बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन, या आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर से ससो, या आफ्टर क इन कंपैरेटिव डिग्री। ओके, इसके भी लर्न करने के काफी सारे ट्रिक्स हैं, बट लेट्स कीप इट सिंपल एज ऑफ नाउ, कि अगर अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे कहीं पे हुआ तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? ये प्रोनाउन डिसजॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लाइन वाइज ही जाना है, जब भी कोई सेंटेंस आएगा आपको लाइन वाइज जाना है। नाउ गोइंग विद द थर्ड वन में स्टूडेंट्स क्या है? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। व्हेनेवर यू गेट व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब, तो आपका वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं पॉइंट नंबर 2 का कुछ एग्जांपल देता हूं। ओके, इफ आई एम ज वे आवेक मा फैमिली, अंडरलाइन करो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन है ना, माय फैमिली पे अंडरलाइन है, माय फैमिली पे। सो आई एम गोइंग विद माय फैमिली। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा होगा बताओ मुझे? 1 2 3 4 5 प्रोनोटोनिक है ना, ये प्रोनाउन टॉनिक है, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट कहां पर है स्टूडेंट्स? आफ्टर अ प्रेपोजिशन। सो ऑल योर कंसंट्रेशन हैज टू बी ऑन द अंडरलाइन पार्ट, और यहाँ पर आपका अंडरलाइन कहां पर है? आफ्टर प्रेपोजिशन। सेम अगर मैं एक और सेंटेंस दूंगा, लिखूंगा से सॉरी सो ले पारो, these are my parents, these are my parents, parle le français, these are my parents who speak French, or sorry, oh, these are my parents who speak French, these are my parents who are speaking French। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? जो my parents के ऊपर अंडरलाइन है, तो बताओ ये कौन सा होगा यहाँ पर? प्रोनोटोनिक ऑब्वियसली वापस प्रोनाउन टॉनिक होगा, बिकॉज़ अंडरलाइन पार्ट से एस के ऊपर है। तो स्टार्टिंग से अभी भी फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन हमेशा इसके ऊपर होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए? अंडरलाइन पार्ट के ऊपर। चलो थर्ड टॉपिक पे जाएंगे स्टूडेंट्स। थर्ड टॉपिक के अंदर क्या लिखा हुआ है? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब। सो व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चन व्हाट और whom आफ्टर द वर्ब एंड यू गेट योर आंसर, दैट इज अगेन क्या होगा? दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो मैं एग्जांपल दूंगा, आई एम इनवाइटिंग शाहरुख खान टू माय बर्थडे पार्टी।
तो आई एम इनवाइटिंग, इमेजिन करो शाहरुख खान के ऊपर अंडरलाइन किया मैंने, तो आई एम इनवाइटिंग हुम, शाहरुख खान, है ना। अगर मैं बोलूंगा आई एम वेयरिंग, चलो फ्रेंच में लिखता हूँ, जेनविद एसआर के आ मो फेड डॉन यूएसए टू माय बर्थडे पार्टी। तो अगर मैंने एसआर के ऊपर अंडरलाइन किया स्टूडेंट्स, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज़ आई एम इनवाइटिंग हुम, आई एम इनवाइटिंग शाहरुख खान। सो मैंने आस्क क्वेश्चन व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सपोजिंग मॉन्ज ला पॉम, ईट द एप्पल, तो ईट व्हाट, द एप्पल, कमांड दिया हुआ ये, है ना। इफ आई जस्ट कीप राइटिंग मोर एग्जांपल्स, je parle français, टेल मी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, je parle français का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, I speak French. I speak French, तो I speak what, the French। तो आपको कंपल्सरी स्टूडेंट्स, आपको what और whom कभी पूछना है, आफ्टर द वर्ब पूछना है। काफी बच्चे लोग तो वर्ब के पहले ही पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, आफ्टर द वर्ब पूछना और आपको आंसर मिलेगा, तो वहां पे आपका क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है। सर मतलब कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जब हम बात करते हैं तब वो, बेटा बोलो अच्छे से बोलो, मेरे को नहीं समझ आया। स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करते तो तब वो अभी थर्ड वाला होता है ना, लाइक कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट। या बेटा आप एग्जांपल तो मुझे नहीं समझ आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन स्टूडेंट्स, फोर्थ वन में यू हैव टू आस्क क्वेश्चन टू हुम। आपने थर्ड में क्या क्वेश्चन बोला था, व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब। अब फोर्थ वन काफी ज्यादा आसान है, आपको ये पूछना है टू हुम आफ्टर द वर्ब, है ना। कभी भी है ना, ये जो इनडायरेक्ट होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमेशा अंडरलाइन पार्ट पे होकर आ, या तो ए यू, या तो आला, या तो एल अपोस्ट्रोफ, या तो ए यू एक्स होता है, या तो ए यू एक्स एंड प्लस नेम ऑफ अ पर्सन होना चाहिए, प्लस कोई पर्सन होना चाहिए, पर्सन मतलब कोई भी लिविंग थिंग चलेगा। ओके, कंपल्सरी स्टूडेंट्स वही होता है, तभी हमारा आईओपी बनता है। सो ask question to whom, whenever you ask question to whom, for example I'll give you an example, je donne le livre à Dennis, so I give the book to Dennis, तो बताओ I give the book to whom, तो to Dennis आ रहा है ना। तो स्टूडेंट्स जब मैंने to whom पूछा और मुझे आंसर मिला, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आईओपी हो जाएगा। आईओपी मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन को निकाल के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन डालेंगे। demandant la route au monsieur, टेल मी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। Demand the route to Mr. या मतलब लेट अस आस्क आएगा, demand is to ask, होता है लेट अस आस्क द रोड टू द monsieur, है ना, कि चलो रोड पूछ लेते हैं इस इंसान को। तो लेट अस आस्क द रोड टू whom, अगेन व्हेन यू आस्क क्वेश्चन टू whom, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आपका आईओपी आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द फिफ्थ वन स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब भी पार्टिटिव आर्टिकल होगा। टेल मी व्हाट आर द पार्टिटिव आर्टिकल्स, डू यू गाइस रिमेंबर व्हाट आर पार्टिटिव आर्टिकल्स। You, the la, they. Very good बेटा। So due, दला, दला, दे, due, दला, दला, दे, या तो फिर खाली डीई भी आएगा स्टूडेंट्स, तो भी हम पार्टिटिव आर्टिकल कंसीडर करेंगे। देखो फिफ्थ वाला मेरे को सबसे ज्यादा आसान लगता है, सबसे इजीएस्ट है, 1 2 3 4 5 6 के अंदर सबसे इजीएस्ट फिफ्थ वाला है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, कि कभी भी पार्टिटिव आर्टिकल आएगा तो डोंट अप्लाई एनी रूल, डोंट अप्लाई रूल नंबर 1, डोंट अप्लाई रूल नंबर 2, डोंट अप्लाई रूल नंबर 3, डोंट अप्लाई रूल नंबर 4। पार्टिटिव आर्टिकल आएगा तो आंख बंद करके बिंदास ईएन डाल दो, बिकॉज ये प्रोनाउन कौन सा है, ईएन वाला प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स, ईएन वाला प्रोनाउन होगा। तो पार्टिटिव आर्टिकल आएगा तो कंफर्म है कि ईएन ही आने वाला है। ओके, एंड गोइंग विद द लास्ट वन, प्लेस। अब स्टूडेंट्स लास्ट वाले में अगर आपको वहां पे लिखना तो पूछ लो आस्क क्वेश्चन वेयर, आस्क क्वेश्चन वेयर। सो व्हेनेवर यू आस्क क्वेश्चन वेयर, आप अगर वेयर पूछ रहे हो और आपको आंसर मिल रहा है, सो स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका, प्रोनाउन वाई होगा। आई विल गिव एन एग्जांपल, je vais en France, je vais, tell me what is the English translation। I go to France. Perfect, so I'm going to France, so if I say I'm going to France, so I'm going where, to France। okay, so if I'm going to France, तो स्टूडेंट्स एकदम इजी हो जाएगा ये हमारे लिए, जब भी यू आस्क क्वेश्चन वेयर तो आपका ये आंसर प्रोनाउन आएगा। चलो बच्चे लोग देखो, अभी मैंने आप लोगों को इतना एक्सप्लेन किया, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, मैं अभी तुम लोग को पूछने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू रैंडमली टेक सम नेम्स। देखो मैं क्या पूछने वाला हूँ और आपको क्या जवाब देना आप उतना समझ लो। नाउ वी आर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन रूल नंबर 1। इमेजिन करो, चलो मैंने किसी का नाम लिया, ओके, विल स्टार्ट विद आर्यन ओनली, आर्यन भट्टम्ब्रिकर,
Okay, we have two Aryans, so I guess hi Aryan, how are you? Fine, sir. How ओके are you? इमेजिन आई एम ग्रेट. इमेजिन स्टूडेंट्स मैंने उनको पूछा क्वेश्चन कि मुझे आइडेंटिफिकेशन रूल बताओ. फिलहाल देखो आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर ही है, तो आज के लेक्चर में आप देख के बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो रूल नंबर आइडेंटिफिकेशन बताना है, तो कितना सिंपल आपको आंसर किस तरह से करना है मैं वो बता देता हूँ. ओके फिर मैं रैंडमली नाम लेने वाला हूँ एवरीबडी, और किसी ने आंसर नहीं किया तो आई रिमूव यू गाइस आउट ऑफ द मीटिंग. सो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे फर्स्ट है, अगर अंडरलाइन वर्ड के आगे कॉन्जुगेटेड वर्ब हुआ है ना, अगर अंडरलाइन वर्ड के आगे सर कॉन्जुगेटेड वर्ब हुआ ना, तो फिर वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन. रूल नंबर 2 में स्टैंड क्या है कि अंडरलाइन पार्ट अगर बिफोर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अंडरलाइन वर्ड आफ्टर सीएसएसओ है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, या आफ्टर काइंड कंपेरेटिव डिग्री है, तो वो हमारा प्रोनाउन टॉनिक होगा. रूल नंबर 3 सर क्या करना है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब. अगर व्हाट और हुम आफ्टर द वर्ब करके आंसर मिल गया तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन है. अगर टू हुम पूछा और आंसर मिला तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अगर कभी भी अंडरलाइन पार्ट के ऊपर पार्टिटिव आर्टिकल हुआ तो बस so, सर वो प्रोनाउन ईएन आएगा. पार्टिटिव आर्टिकल तो प्रोनाउन ईएन. एंड लास्ट इफ यू आस्क क्वेश्चन वेयर, अगर आपने वेयर पूछा और आपको आंसर मिला तो आपका प्रोनाउन वाई होगा. सर खाली कैन यू गिव वन एग्जांपल फॉर वो थर्ड वाला, खाली होम टू होम नहीं, ओनली होम के साथ. खाली हुम के साथ बेटा मैंने दिया था ना, आई एम इनवाइटिंग शाहरुख खान टू माय बर्थडे पार्टी, तो आई एम इनवाइटिंग हुम. हाँ ओके. ओके आई कैन गिव यू मोर एग्जांपल. वेट एक से ना यार, एक था कुछ तो आई एम इनवाइटिंग और डैम व्हाट के साथ नहीं चलेगा फिलहाल के लिए. हुम के लिए ये तो फिक्स, आई एम इनवाइटिंग शाहरुख खान, तो फिर ये आई एम इनवाइटिंग हुम आ रहा है. हाँ सर वो एक आ गया, अब मेरे को बस वही समझना था. आई वाज लाइक हाँ. मैं जब भी एग्जांपल्स बना रहा था मेरे को खाली टू के साथ आ रहा था. अभी विद होम शाहरुख खान आया. Thank you, sir. या ऐसे और भी वर्ब्स है जो डायरेक्टली बाद में आता है, मुझे याद नहीं आ रहा टाइम. चलो ठीक है, याद आएगा मैं आपको बताऊंगा. ठीक है सर वो लास्ट वाला का एग्जांपल बोल सकते हो? शुभम, आपको लास्ट वाई वाला प्रोनाउन वाई का चाहिए एग्जांपल. हाँ हाँ हाँ. ले étudiants partent pour les vacances. The students, yeah, tell me English translation क्या होगा बच्चे लोग इसका? It should be Students leave for that vacation. the students are left for the vacation. Very good. Present tense है बेटा, left नहीं आएगा, leave आएगा. The students are leaving for the vacations. Okay. तो बच्चे लोग बताओ इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा? Obviously मैंने अभी प्रोनाउन y का एग्जांपल दिया, प्रोनाउन y आएगा. The students are leaving where? The students are leaving for the vacations. और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कभी भी अंडरलाइन पार्ट देखो, यहाँ पर अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे, प्रोनाउन टॉनिक देखोगे स्टूडेंट्स, इसमें अंडरलाइन का होती है आफ्टर प्रेपोजिशन. अंडरलाइन पार्ट आफ्टर प्रेपोजिशन. लेकिन आप प्रोनाउन वाई देखोगे ना, तो प्रेपोजिशन पे भी अंडरलाइन होगी. आप फर्क देख रहे हो, यहाँ पे प्रेपोजिशन पे भी अंडरलाइन होगी. Sir, I can't hear you. Sir, I can't hear and see you. No one can. Have some patience. Okay. जस्ट मी वन सेकंड, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ sir. Yes, sir. Now it's coming. Yes, sir. जस्ट वन सेकंड.
It will just take me 1 minute. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So can I take some names now? Yes, sir. Okay, great. So let's start with any name, okay? We'll start with some familiar names. Shubham Agarwal, you want to try Shubham? Sure, sir. Go for it. So, आप मुझे so rule number 1 बताना है. rule number 1. So, less pronoun subjects. It comes when there's a subject pronoun and a verb, Okay. and the word is they both are underlined. Then the second one, the tonic pronoun. It comes when it comes after cis and cisont, after a preposition, after before a subject pronoun, and when the answer is of one word. Okay. The third one, complement the object. It is a question like what or whom after the You have verb. to ask question what after the verb. Perfect. Continue. And the next one, indirect object. It comes. We have to ask to whom after the verb. Perfect. Next. The next one, the en comes when there is a particle, like they, do, they, la, etc. Okay. And the last is where, like you explained the last one. So You have to where ask the question students, where. where the students are going, supposedly. Okay. Shubham, there's so much of disturbance in your background. I could hardly hear you. So thank you so much. Next is Kritika, your turn. Kritika, you there? Yes, sir. Go for it. So in the rule 2, What is rule 2? Rule number 1. rule number 1. Identification. So in subject pronouns is where subject pronoun and verb is there. Then in tonic pronouns, देखो फर्स्ट वाले में आपको ये देखना है कि अंडरलाइन पार्ट के एग्जैक्ट बाद कॉन्जुगेटेड वर्ब होना चाहिए. आप समझ रहे हो, क्योंकि हाँ. सब्जेक्ट प्रोनाउन तो आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा. तो अंडरलाइन हाँ. वर्ड के एग्जैक्ट बाद अगर कॉन्जुगेटेड वर्ब है, देन दैट इज योर अंडरलाइन पार्ट इज योर सब्जेक्ट प्रोनाउन. ओके, Yeah. नेक्स्ट. Then tonic pronoun is where after set and sesson. Okay, And the before underlined word has subject to be. pronoun. Yeah. Okay. And after preposition and when answer has only one word. Okay, continue. Next. Then there is direct object. Yeah. So usme there is question what or whom after the verb. So you have to ask question what from after the verb and you get the right Yes. answer. तो वो आपका direct object noun हाँ. होगा. Continue. Then indirect object में we have to ask to whom after the verb. Perfect. Next. फिर pronoun en में पार्टिसिप आर्टिकल प्लस नाउन होगा. What are partitive articles? हाँ, what are the partitive From- articles? लिखा हुआ है द्यू दला दला दे, वो सब partitive हाँ. articles. Last. pronoun फिर उसमें preposition plus complement. Okay, perfect. चलो, great.
चलो एक लास्ट किसी को पूछते हैं, लास्ट किसी को पूछते हैं, then we'll move forward. Jaina, you there, Jaina? Yes, I'm there. Yeah, go for it. For subject pronoun, underlined word के बाजू में there should be conjugated verb. Perfect. Next. For disjunctive, it should be before subject pronoun, after person, after preposition, and after co. Okay. For direct object, you should ask the question what or whom after the Perfect. verb. For Okay. indirect, ask the question to whom after the verb. For pronoun en, if the partitive article is underlined, which is diodala, then en will Nice. come. And for y, preposition. Yeah, you have to ask question where. Yeah. Okay, great. Thank you so much. Chalo, one last. Shankar, are you there, Shankar? Yes, sir. Go for it. Last, okay? Sir, subject pronoun, there should be a subject pronoun plus verb, conjugated verb Okay. after the Underline part. underlined part, and then pronoun tonic, subject before subject pronoun, after cessa, after preposition, and in direct we need to ask what or whom, and in indirect we need to ask to whom After the and verb. after the verb, and in en partitive article they, tu, dela, days, Okay. and in y we need to ask question where. Okay. Perfect. चलो ग्रेट. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी देखो बच्चे लोग, अभी अगर आपको पता चल गया कि भाई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है या प्रोनाउन टॉनिक है, आपको अगर आइडेंटिफाई हो गया, फिर हर एक का खुद का टेबल है. ओके, एवरीबडी हैज देयर ओन टेबल, दे डोंट शेयर देयर टेबल विद एनीवन एल्स. फाइन. सो बस आपको फिर सबके टेबल लर्न करने. देखो मेरे को टेबल कितना अच्छे से याद है. देखो आई एम गोइंग टू क्लोज माय आईज. ओके, सो सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन का है श, यू, इलेल, नु, वु, इलेल, आई, यू, हिशी, वी, यू, दे. मैंने इसे लर्न किया हुआ है. फिर सेकंड का क्या है स्टूडेंट्स? मुआ, तुआ, लुई, एल, नु, वु, अजल, मी, यू, हिमर, अस, यू, देम. फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सबसे मेरे को प्यारा है, एकदम बहुत सही है, मत, लला, नु, वु, ले. तो मी, यू, हिमर, अस, यू, देम. फिर फोर्थ है स्टूडेंट्स मत, लुई, नु, वु, लर. तो टू मी, टू यू, टू हिम, टू हर, टू अस, टू यू, टू देम. फिर फिफ्थ है ईएन, जिसका मतलब सम भी होता है या फ्रॉम देयर होता है, और वाई का मतलब देयर होता है. You saw me, I just kept my hand on my eyes and I could say everything. Okay, so this is what I want you have to do. आपको टेबल भी लर्न करना है, लेकिन टेबल के साथ साथ स्टूडेंट उसका मीनिंग भी लर्न करना है. तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर उसका मीनिंग भी दिया हुआ है. तो कैसा होगा कि अगर आपको टेबल पता होगा पर अगर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सपोजिंग नहीं भी पता होगा, तो इट विल बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन. आपको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन पता होगा तो आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, रीचेक कर पाओगे कि आपने आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है. ओके, चलो anybody, and tell me anybody who's good at all the tables. Anybody can raise your hand. Shall I ask Priyanshi, are you there? Yes, sir. Priyanshi, you have to switch on your video and you have to tell me all the tables. Okay, sir. Yeah. 1 go minute, for it. sir. Yeah, you can take your time. चलो, till the time others you guys have to learn. Okay, मैं नाम लेने वाला हूँ किसी का भी. अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो भी चलेगा. So, may I? Yeah, Priyanshi, start. You have to keep your yeah, start. First, subject pronoun, jatu, ilal, nuvu, ilal, ayu, hishi, viyu, dete. Then, tonic pronoun, mat, mua, tua, lui, el, nuvu, els, me, you, him, her, us, you, them. Then, direct object, matal, lala, nuvu, lele. Then, IOP, matal, lui, nuvu, lalar. En में from there या somewhere, and y में there. तो डीओपी का क्यों मीनिंग नहीं बोला? अच्छा, उसका भी सेम ही था, मी, यू, हिम, अस, यू, देम. और आईओपी का मीनिंग पता है? IOP बोला ना, मतलब we do लल्ला. मीनिंग नहीं बोला तूने? Me, you, him, us, you, them. ए आईओपी में टू मी, टू यू, टू हिम, टू हर, टू अस, टू यू, टू देम, टू देम. Okay, sir. चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम. दैट वाज अमेजिंग. Thank you. देखो स्टूडेंट्स, आई एम टीचिंग प्रियांशी सिंस अ लॉन्ग टाइम. ओके, इट्स हर फर्स्ट डे, सो दैट्स व्हाई शी इज टू गुड एट इट, एंड मैंने उसको बोला भी था. बट बिलीव मी, अगर आप, मैं बाकी सारे जो मेरे बच्चे हैं उनको भी मैं इसी तरह से सिखाता हूँ.
So it will take you some time. So I want you guys to raise your hand. Anybody who can raise, or you can drop me a chat. Okay, किसी और को पता नहीं चलेगा, या तो क्या ही फर्क पड़ेगा. So anybody wants to try, or else I'm going to take some random name. Okay, I know whom to ask. Sajid, you want to try, Sajid? Yes, sir. Go for it. You have to switch on your video. Yes, sir. Okay. Yeah. Okay, I can see you. So should I start? Yeah, yeah. Je, tu, il, nous, vous, il, then moi, tu, lui, elle, then nous, vous, lui, elle, cousin. Then me, tu, elle, nous, vous, les, Matalala nuvu lele. Matalala, nous, vous, lele. And then Okay. after that, Mata, lui, Yeah. Nouveau, L-U-E, I guess. L-U-R. L-U-R. And then final E-N and Y. Okay. साजिद आपको मीनिंग नहीं आता था किसी का भी बेटा? आता है, वो फॉर्मेशन में है, मतलब याद है. अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं. फाइन ग्रेट. चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं अभी इस बार नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कंपलसरी पूछने वाला हूँ, बिकॉज अभी जस्ट पढ़ा तो आई कांट एक्सपेक्ट यू गाइस टू नो इट. रिया जैसा है, रिया आपको आ रहा है बेटा? यस सर. यू वांट टू ट्राई वंस? सर थोड़ा टॉनिक का नहीं आ रहा, नेक्स्ट ठीक है. क्लास में आएगा. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो, एनीबॉडी एल्स वांट टू से, कैन रेज योर हैंड. नोबडी वांट्स टू ट्राई. मुझे तो ऐसे मजा आती है ऐसे, थोड़ा तुम लोग ट्राई कर सकते हो. रॉन्ग तो रॉन्ग, आई विल हेल्प यू आउट. मैं ट्राई करूं? या आर्यन, गो फॉर इट. सर प्रोनोसूजे का ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल, इल्स, एल्स. फिर प्रोनोटोनिक का ज, त्यू, लुई, एल, नु, मुआ तुआ लुई एल बेटा, मुआ तुआ लुई एल. मुआ, तुआ, लुई, इल, एल, नु, वू, मुआ तुआ, कंटिन्यू. एल. ओके. उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का दोनों का सेम ही है, मतलब स्टार्टिंग म, त, उसके बाद म, त, ल, ला, नु, वू, ले, म, त, लुई, नु, वू, लर. ओके. एंड वाई, EN and Y. या चलेगा, ठीक है. हाँ. देखो स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आप लोग अभी, चलो ठीक है कैसा भी चल रहा है, पर नेक्स्ट लेक्चर में जैसा मैंने आपको बताया मुझे उसी तरह से चाहिए. इट हैज टू गो इन द ट्यून. ओके, ज, त्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल, मु, और फिर बाद में मीनिंग भी चाहिए. मत, आई, यू, ही, शी, वी, यू, दे. फिर मुआ, तुआ, लुई, एल, नु, वू, अस, एल, मी, यू, हिम, अस, यू, देम. एंड यू हैव टू प्रोनाउंस इट वेल. ओके, मत, लला, नु, वू, ले, मी, यू, हिम, अस, यू, देम. मत, लुई, नु, वू, ले. ओके, तो इन शॉर्ट आपको समझ गया ना? अभी फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. फिलहाल मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड रूल नाउ, एंड द थर्ड रूल सेज प्लेसमेंट रूल. ओके, तो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट रूल काफी आसान है. जो फर्स्ट दो है, अगर समझो सब्जेक्ट प्रोनाउन या प्रोनाउन टॉनिक आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट हैव टू प्लेस इट एग्जैक्टली वेयर यू आर रिमूविंग इट. ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है जहां से निकाला वहीं पे डालो. ओके, तो ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा रूल. जहां से निकाला वहीं पे डालो. बेसिकली wherever you are removing the noun, you just have to place exactly the same place. Don't use too much. चार टॉपिक के स्टूडेंट्स, उन सबके कॉमन रूल्स है. और वो कॉमन रूल्स क्या है? आपको बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब, भले वो प्रेजेंट टेंस हो, भले वो लैम पार्फे जो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किया है 4th चैप्टर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड, भले पास्ट से कंपोज हो, या कोई भी और टेंस होगा स्टूडेंट्स, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा. ओके, You have to check imperative. अगर कमांड दिया है स्टूडेंट्स, देखो रूल नंबर 2, अगर कमांड होगा तो प्लेस होगी आफ्टर द वर्ब विद हाइफन. सो नाउ योर प्रोनाउंस विल श्योरली गोइंग टू टेस्ट योर टेंसेस स्किल्स आल्सो. इसीलिए देखो मैंने आप लोगों को पहले 2-3 लेक्चर में टेंसेस सिखाए, और टेंसेस सिखाने के बाद मैंने प्रोनाउंस स्टार्ट किया. मैंने पहले प्रोनाउन नहीं स्टार्ट किया. उसका रीजन ये था कि आपको प्रोनाउंस नहीं आ सकते जब तक आपको टेंसेस आइडेंटिफाई करना नहीं आता. फिर बच्चे लोग, अगर एक है फ्यूचर प्रोस या पास्ट रेसो, अगर फ्यूचर प्रोस या पास्ट रेसो हुआ तो उसके अंदर इन्फिनिटिव आता है.
चलो प्लीज रिमाइंड मी व्हाट इज द रूल फॉर फ्यूचर प्रॉश. Remind me, what is the rule for future clause? Subject pronoun plus Plus VN conjugation plus Allele plus infinitive. allele Very good. conjugation plus infinitive. allele plus infinitive. चलो great. And what is the rule for? हम लोग का पासे कंपोज बचा है ना? बेटा Allele मैंने अब plus- तक 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक अच्छा, शुरू okay. नहीं किए बेटा, है हाँ, ना? Yes. मैं अभी तक मैं 11th ही पढ़ा. आज ये जो प्रोनाउन en और y है ना, वो भी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड है. अदरवाइज ऑल माय कंसंट्रेशन सो फार इज दिस इज द फोर्थ लेक्चर. आई टोल्ड यू आई एम ट्राइंग टू गो स्लो. अगर मुझे कोई घाई नहीं है फिलहाल, अगर आप में से किसी को घाई है तो आप मुझे बता सकते हो, बट आई फील 11 के टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? चलो सब्जेक्ट प्रोनाउन Yes. प्लस VN conjugation plus infinitive. Yeah, One D- conjugation plus the plus infinitive. ओके बेटा अब इतना फास्ट क्यों बोला रहा? आराम से बोलो, चलेगा. आप हर बार मिस्टेक करते हो. आपने फ्यूचर प्रॉश में भी मिस्टेक की थी. गो स्लो, दैट्स फाइन. चलो ग्रेट. तो स्टूडेंट्स लर्न करना है सब्जेक्ट प्लस आर प्लस इन्फिनेटिव एंड सब्जेक्ट प्लस वन ई प्लस डी डी प्लस इन्फिनेटिव. तो तुम लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स दोनों में इन्फिनेटिव आता है. तो प्रोनाउन की प्लेसमेंट क्या होगी स्टूडेंट्स? दोनों के इन्फिनेटिव के पहले होगी. ओके, दोनों के इन्फिनेटिव के पहले होगी. इतना आप लोग को याद रखना है. चलो, तो आई होप मैंने मोर और लेस थोड़ा ट्राई किया स्टूडेंट्स आप लोग को ये टेबल एक्सप्लेन करने की, एंड इट विल हेल्प यू आउट. My next step is to move forward towards the exercise. हम लोग exercises के at least 20, 30, 40 sentences भी अभी solve करेंगे आज ही बैठ के. और ये टेबल स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, I don't know, let me just ask some. Deshna, are you there, Deshna? Deshna, did you complete this part in your notebook? Yes or no? चलो ऐसे नहीं पूछते. चलो I want all of you to tell me. Raise your hand and tell me. हर्ष, सोनी, हर्ष आपने बेटा कंप्लीट किया या नहीं किया है? ओके, रिया है, बुशरा है, कियाना है, अक्षता है, नाइस, हैना है, कृपेश, हर्षद. ओके ओके, हर्ष ने भी कंप्लीट किया. हर्ष आप मेरे से बात ही नहीं करोगे क्या कभी भी? आप चैट पे रिप्लाई करते हो सिर्फ हर्ष. चलो ठीक है. काफी सारे बच्चे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया. प्रियांशी आपके पास तो लिखा हुआ रहेगा ना? Yes, sir. ओके, प्रियांश आई देयर? प्रियांश आपने क्यों नहीं लिखा बेटा? यार ये क्या लोग तो हाई थम्स अप हमसे भेज रहे हैं. अरे यार बात करो बिंदास. प्रियांश टॉक टू मी. हेलो Yes, sir. प्रियांश आपने कंप्लीट किया कि नहीं किया बेटा? No, sir, I couldn't do it. Actually, my prelims are going on, so ओके ओके didn't have the time to do it. फाइन. चलो ग्रेट. अभी आप हैंड्स नीचे कर सकते हो. थैंक. चलो आई एम ग्लैड. देखो अगर ये मेन क्या है, अगर आपके नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ रहेगा ना, तो अब जब हम सॉल्व करेंगे आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी. फाइन. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. सर वो पासे रेसों का नहीं दिया है, वो कहाँ पे आता है? बिफोर द इन्फिनेटिव बेटा दिया है ना. देखो इसी टेबल के अंदर देखो मैंने लिखा हुआ है. पॉइंट नंबर 4 रीड करो. फ्यूचर प्रॉश एंड रिसेंट पास्ट टेंस ओके ओके. बिफोर द इन्फिनेटिव. ओके, इसमें बेटा मैंने पासे कंपोज नहीं लिखा है. आप अगर इसमें पासे कंपोज भी प्रेजेंट टेंस की तरह ही होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी प्रेजेंट टेंस की तरह ही होगा. तो वो सब मैंने लिखा नहीं बिकॉज जरूरत नहीं थी. उन सब में एक ही रूल है, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. ओके चलो तो स्टूडेंट्स हम लोग एकदम बेसिक सेंटेंस से शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर कंसंट्रेट करना. यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर 11 एंड लेट्स स्टार्ट. ओके, अभी काफी बच्चों ने रेज हैंड. शुभ आपका हाथ बस लोअर योर हैंड. ओके शुभ. ओके, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 11. आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 11? यस नो? Yes, sir. Okay. So replace underlined words by pronoun. First is sevotra per ki nuladi. अच्छा इसका मीनिंग है this is your father who told it to us. ऐसा कुछ है. This is your father who told it to us. चलो बताओ स्टूडेंट्स, ये जो वोत्र ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द अंडरलाइन पार्ट. ठीक है, बताओ ये कौन सा प्रोनाउन होना चाहिए आप लोग के अकॉर्डिंगली? प्रोनोटोनिक. ओके, तो प्रोनाउन टॉनिक होना चाहिए था स्टूडेंट्स. अभी दिस इज योर फादर, अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स क्या है? मैस्कुलिन सिंगुलर. दिस इज योर फादर. तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए? लुई. अच्छा, दिस इज आंसर लुई. देखो फादर सेंटेंस में इन जनरल पढ़ा दूंगा मेरे अकॉर्डिंगली, फिर मैं रैंडमली एक एक बच्चों का नाम लेके उनको पूछूंगा. ठीक है, सो फर्स्ट इज मैं आपको दिस इज योर फादर. तो जब भी अंडरलाइन पार्ट आफ्टर से ऐसा होगा तो हमारा प्रोनाउन टॉनिक है. जैसे ही प्रोनाउन टॉनिक है तो फटाफट दिमाग के अंदर प्रोनाउन टॉनिक का टेबल याद कर. मुआ तुआ लुई एल नु वु अ जेल. अब अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स मैस्कुलिन सिंगुलर है, मतलब तो मैस्कुलिन सिंगुलर तो आंसर लुई आएगा. और आपको चाहिए तो आप इंग्लिश में भी देख लो कि बराबर है कि नहीं है. दिस इज हिम who told it to us. अब किसी बच्चे को क्या लगेगा, सर यहाँ पे वोत्र है तो वो लिखे क्या? ऐसा किसी को फील हुआ क्या?
ओके होता है बच्चों को ऐसा फील। तो दिस इज, अगर समझो यहाँ पे वोटर लग के अगर आपको लगा कि सर यहाँ तो वो आना चाहिए था, इमेजिन मैं वो लिख भी लूं, फिर मैं क्या करूंगा, इंग्लिश ट्रांसलेटर ट्राई करूंगा। दिस इज योर फादर हु टोल्ड इट टू यू, तो दिस इज यू हु टोल्ड इट टू यू, हु टोल्ड इट टू अस, तो ये सेंस नहीं बैठ रहा है। दिस इज योर फादर, फादर कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो स्टूडेंट्स आंसर लुई आएगा। चलो नेक्स्ट इज सेकंड वन, nous décidons de finir l'exercice, tell me English translation. Chronotonic. We decided to finish. We decided to finish. We have decided to finish the exercise. Yeah. Exercise. या ये कौन सा टेंस था बच्चों लोग, ये टेंस कौन सा है? Passive composer. Passé récent. वेरी गुड, पासे रेसो है, पासे रेसो बच्चे लोग। सब्जेक्ट है यार, ये पासे रेसो नहीं, ये तो नॉर्मली है ऐसे, तो वी प्रेजेंट है वो, प्रेजेंट है, वनीर तो है नहीं ना, तो वी आर डिसाइडिंग टू फिनिश द एक्सरसाइज, हम प्रेजेंट टेंस रखेंगे इसको, वी डिसाइड टू फिनिश द एक्सरसाइज। और बच्चे लोग देखो, कभी भी कोई भी एक सेंटेंस है ना जिसके अंदर फुल वर्ब होगा, देखो ये प्रेजेंट टेंस से मैंने माना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉन्जुगेटेड वर्ब और एक फुल वर्ब भी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी ना, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब भी आएगी, बिफोर द इंफिनिटिव आएगी, क्योंकि फुल वर्ब है ना। तो कभी भी एक भी सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है और एक फुल वर्ब होगा, तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स, बिफोर द फुल वर्ब आती है। सो लेट मी जस्ट राइट, nous décidons de le finir आएगा, de le finir। So we are deciding to finish it, so we are deciding to finish the exercise, so we are deciding to finish it, ऐसा कुछ। या सो बॉटम रूल क्या है स्टूडेंट्स, अगर एक सेंटेंस के अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब है और एक फुल वर्ब है, तो प्रोनाउन हमेशा किसके पीछे जाएगा स्टूडेंट्स, फुल वर्ब के पीछे जाएगा। ओके चलो हम आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर की ओर। नाउ इट्स गोइंग टू बी इजी। न शॉन पाला शॉन्सो, टेल मी मीनिंग क्या आएगा, न शॉन पाला शॉन्सो। Do not sing the song. या वेरी गुड, डू नॉट सिंग द सॉन्ग, तो डू नॉट, या कौन सा आना चाहिए स्टूडेंट्स, कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, टेल मी, गेस करो, बोलो बच्चे लोग, कौन सा आना चाहिए? Indirect. टेंस है डायरेक्ट नेगेटिव इंपेरेटिव, बट या वेरी गुड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, डू नॉट सिंग व्हाट, तो डू नॉट सिंग, जब मैं पूछूंगा व्हाट या whom आफ्टर द वर्ब एंड आई गेट माय आंसर, तो स्टूडेंट्स वो क्या होगा हमारा, डीओपी होगा, डू नॉट सिंग व्हाट। ओके बच्चे लोग, और अंडरलाइन पार्ट, ऑल कंसंट्रेशन ऑन अंडरलाइन पार्ट, फेमिनाइन सिंगुलर है। अच्छा तो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट कहाँ आएगी, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, न ला शॉन पा, डू नॉट सिंग इट, और आपको अंडरलाइन करना आंसर को, अदरवाइज यू आर गेटिंग जीरो। डू नॉट सिंग इट, डू नॉट सिंग व्हाट, न शॉन पाला शॉन सो। समझ रहे बच्चे लोग या नहीं समझ रहे, प्लीज बिंदास रेज योर हैंड। ओके यू कैन ड्रॉप अ चैट मैसेज इन द चैट बॉक्स, यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली, यू कैन। सर मेरे को वो प्लेसमेंट का थोड़ा कम समझ रहा है। ओके ओके प्लेसमेंट, तो बेटा ये तो देखो थर्ड में तो नॉर्मल एक है नेगेटिव इंपेरेटिव है, तो बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगा। हमने देखो यहाँ पे जो हमने रूल लिखा था बेटा, उधर थर्ड नंबर में लिखा हुआ है, नेगेटिव इंपेरेटिव रहेगा तो कहाँ आएगा, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। कैन यू सी दैट? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे। फोर्थ वन, je viens à linking road avec Sneha et toi, टेल मी मीनिंग बताओ पहले तो। I see a linking road with Sneha and you. I am going to. I'm coming to linking road with Snehal and you. ओके स्नेहल एंड यू। तो बच्चे लोग कहना इसे, अब टेल तो बताओ ये कौन सा, अंडरलाइन पार्ट चेक करो, कहाँ क्या आंसर क्या आएगा, कौन सा प्रोनाउन है वो बताओ। Pronoun वेरी गुड, बताओ प्रोनाउन टॉनिक क्यों है? after preposition. वेरी गुड, सो अंडरलाइन पार्ट इज आफ्टर प्रीपोजिशन, तो यू हैव टू लुक एट द अंडरलाइन पार्ट आफ्टर प्रीपोजिशन, तो ये प्रोनाउन टॉनिक उतना तो फिक्स हो गया। चलो स्टूडेंट्स प्रोनाउन टॉनिक में क्या था, मुआ तुआ लुई एल नु वु अजेल। अब अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं आपको, देखो सेकंड पर्सन है, इसमें तुआ मतलब सेकंड पर्सन भी है और प्लूरल फॉर्म में, सेकंड पर्सन प्लूरल फॉर्म। कोई बता सकता है आंसर क्या आएगा? Woo. Else. है ना, वू फॉर्म आएगा बच्चे लोग। एल्स तो क्यों आएगा, देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, आई एम कमिंग टू लिंकिंग रोड। इमेजिन करो मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेट्स इमेजिन मैं अक्षता से बात कर रहा हूँ। ओके तो अक्षता इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी, सो मैं क्या बोलूंगा, आई एम कमिंग टू लिंकिंग रोड विद यू एंड स्नेहल। तो मैं अक्षता को भी तो इंक्लूड कर रहा हूँ, तो आई एम कमिंग विद यॉल। इंग्लिश में क्या आएगा, आई एम कमिंग विद यॉल आएगा, तो सेकंड पर्सन भी इंक्लूड है इसके अंदर। ओके स्नेहल एतवा, तो आंसर वो आएगा हमारा। और प्लेसमेंट का आएगी स्टूडेंट, इसमें जहां से निकाला वहीं पे डालो, वी विल नॉट चेंज द प्लेसमेंट एट ऑल। ठीक है चलो ग्रेट। फिफ्थ वन,
जेनिवी आ एक्री आ रॉबर्ट, जेनिवी आ एक्री, यहाँ पे ना ए आएगा खाली। सो जेनिवी रोड टू, ये पासे कंपोजिशन, जेनिवी रोड टू रॉबर्ट। बताओ स्टूडेंट्स कौन सा प्रोनाउन आएगा, टेल मी दैट। थर्ड वाला Indirect. हाँ इनडायरेक्ट आएगा। जेनिवी रोड टू हुम, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला, टू हुम क्वेश्चन पूछ के आंसर आया, तो जेनिवी रोड टू हुम। तो स्टूडेंट्स उसका टेबल क्या था, मुआ तुआ लुई नु वू लर। अब यहाँ पे रॉबर्ट अंडरलाइन पार्ट स्टूडेंट्स क्या है, मैस्कुलिन सिंगुलर। तो बताओ आंसर क्या आएगा, पहले तो आंसर कौन सा आएगा, लुई आएगा। अब प्लेसमेंट बताओ स्टूडेंट्स, प्लेसमेंट कहां पर आनी चाहिए, बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब, जेनिवी लुई आ एक्री। मैंने क्या किया, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब उसकी प्लेसमेंट डाल दी, बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब। जेनिवी लुई आ एक्री, तो जेनिवी रोड टू रॉबर्ट, जेनिवी रोड टू हिम। साजिद समझ आपको यहाँ पे प्लेसमेंट? यस सर। ओके किया ना, आपको समझा बेटा? Yes, sir. ओके तो फोर्थ वाले में प्लेसमेंट का कैसे होगी? बेटा फोर्थ वाली प्लेसमेंट तो सेम ना, कहीं पे चेंज नहीं किया हमने, बिकॉज दैट वाज प्रोनाउन टॉनिक। देखो जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड का कुछ भी प्लेस चेंज नहीं होता बेटा। ओके ओके। हाँ चलो सेवेंथ वन, नहीं सॉरी सिक्स वन, जब एक कुपे ले फ्रूई avec sa couteau, मीनिंग बताओ। I am going to cut the fruits with knife. This knife. सिर्फ एक ही बच्चा आंसर कर रहा है, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, कम ऑन एवरीबॉडी हैज टू स्पीक, ओके। वेदांत आप कुछ बोल नहीं रहे हो आज, वेदांत, वेदांत सुरवे। यस सर। बेटा आपको भी इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्राई करना है, एवरीबॉडी हैज टू ट्राई, ओके। इनफैक्ट चलो, आई एम गोइंग टू कट द फ्रूट्स विद दिस नाइफ, टेल मी स्टूडेंट्स कौन सा है, इज इट सब्जेक्ट प्रोनाउन? Object, direct object. Direct Very object. good. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Yeah, very nice, direct object. So I am going to cut the fruits, I am going to cut what, the fruits. So जब मैं what पूछूंगा after the verb and I get my answer, that is direct object. Amazing बच्चे लोग, प्लूरल है। अच्छा ऑप्शन कितने हैं, म त लला नु वू ले ले, ले लेना, और अंडरलाइन पार्ट ऑलरेडी एलियस है तो फिर ले आने वाला है। नाउ टेल मी व्हाट्स इट। तो आप देख रहे हो मैं सबसे पहले रूल नंबर 1 आइडेंटिफाई करता हूं, आइडेंटिफिकेशन, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 2 मैंने आंसर एलियस आएगा, क्यों आंसर एलियस आएगा, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में एलियस दिया बच्चे लोग अंडरलाइन पार्ट पे, तो मेरा आंसर तो एलियस ही आने वाला है। अच्छा नाउ रूल नंबर 3 स्टूडेंट्स, टेंस बोलो, कौन सा टेंस है ये? Future plus. परफेक्ट, फ्यूचर प्लस। तो फ्यूचर प्लस में प्लेसमेंट कहां पर होती है बच्चे लोग? बिफोर द इन्फिनिटिव। वेरी गुड। तो ज वे कुपे, ज वे ले कुपे avec sa couteau, I am going to cut them with this knife. Sir, shouldn't it be me because it's I, na? Shouldn't it be me? बेटा आपको अंडरलाइन पार्ट पे कंसंट्रेट करना है बेटा। अंडरलाइन पार्ट क्या है, द फ्रूट्स प्लूरल फॉर्म। Don't look at anything else, just concentrate on the underlined part. Okay. Yeah, ऐसे I am going to cut me with this knife, बेटा ये तो क्या हो जाएगा, फिर तो वाट लग जाएगी। चलो, तो I am going to cut them with this knife. Moving forward to seventh one, Jean est plus intelligent que ses sœurs, meaning बताओ। Jean is more intelligent than her sisters. वेरी गुड। स्टूडेंट्स ये जितने भी सेंटेंस है ना, ये सब 11th स्टैंडर्ड के सेंटेंसेस अपन कर रहे हैं। अब तक तो 12th के सेंटेंसेस इससे थोड़े और ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, तो ये सेंटेंसेस तो आपको अच्छे से आ ही जाने चाहिए। Jean is more intelligent than her sisters, बताओ बच्चे लोग कौन सा आएगा? 1 2 3 4। या सो ये प्रोनाउन टॉनिक, प्रोनाउन टॉनिक क्यों है बच्चे लोग? After comparative degree. आफ्टर क इन कंपैरेटिव डिग्री, वेरी गुड। और देखो अंडरलाइन पार्ट के ऊपर देखो सिस्टर्स ना, तो फेमिनाइन प्लूरल है, क्या है फेमिनाइन प्लूरल। प्रोनाउन टॉनिक का स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोनाउन टॉनिक में क्या होता है, moi toi lui elle nous vous eux elles। तो क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा? एल्स। या सो आंसर खाली एल्स आएगा, और प्लेसमेंट जहां से निकाला वहीं पे डालो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वहां पे खाली क्यू यू अपॉस्ट्रोफ हो जाएगा। जीन ए प्लूज इंटेलिजेंट क्यू यू अपॉस्ट्रोफ एल्स, क्यू यू अपॉस्ट्रोफ एल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सर, खाली उसके हिसाब से इधर क्वेश्चन वैसे भी आस्क कर सकते हैं ना, जीन इज मोर इंटेलिजेंट देन हुम। एग्जैक्टली बेटा, तो आपको लाइन वाइज जाना है। टेबल नंबर 1 में देखो, आई गॉट इट, आप जो बोल रहे हो। और बेटा आपको वर्ड और हुम आफ्टर द वर्ब पूछना है, एग्जैक्ट वर्ब के बाद। जीन इज हुम मोर इंटेलिजेंट बन रहा है कि यहाँ पे आपका कुछ नहीं, तो आपका नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं।
ओके सो इफ यू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली आफ्टर द वर्ब पूछो और देखो फिर हाँ ओके चलो After the verb, okay. yeah so it is il ne faut pas demander la question étudiant. It is not necessary to ask the question to the students. यार इधर नेगेटिव करने क्या जरूरत है? ठीक है. It is not necessary to ask. So it is not necessary to ask to whom. है ना? देखो वर्ब क्या चूज है? To whom. तो to whom? To the students. तो बच्चे लोग ये कौन सा हमारा IOP आएगा? बराबर? इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट का टेबल क्या था? मत लुई नु वुलर. प्लूरल है ना ये? अंडरलाइन पार्ट प्लूरल है. तो बताओ आंसर क्या आएगा? Learn. या सो il ne faut pas. देखो बच्चे लोग ये भी अगेन प्रेजेंट टेंस है, बट एक ही सेंटेंस के अंदर एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है और एक फुल वर्ब है, तो मैं प्लेसमेंट बिफोर द इंफिनिटिव बिफोर द फुल वर्ब डालूंगा. il ne faut pas leur demander la question. La question. La question. ऐसा कुछ. il ne faut pas leur आ जाएगा और demander के पहले मैंने leur डाला यहाँ पे. क्यों? बिकॉज इंफिनिटिव के पहले आएगा. चलो चलिए बहुत अभी हो रहा है, मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा स्क्रीन. यस एनीबॉडी वांट्स टू स्पीक समथिंग? सर नेगेटिव इंपेरेटिव में बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब आता है ना? यस. तो यू डिड इंफिनिटिव. अरे ये कहाँ नेगेटिव इंपेरेटिव है? इंपेरेटिव के अंदर तो बेटा ज क्यू इल नु विल कुछ नहीं आता, कमांड होता है. ओके हाँ हाँ. 9th one Ben Napa Parlea Gwen. Anybody Ben 10 fan? No, Ben didn't talk to Gwen. Oh, okay. Ben didn't talk to Gwen. Okay. तुम लोग Ben 10 देखते थे या नहीं देखते थे? मैं देखता था सर. हाँ बस smart. So students, Ben didn't talk to Gwen. Okay. तो Ben didn't talk to whom? to Gwen आ जाएगा. चलो तो students ये कौन सा बताओ pronoun कौन सा है? Tell me. Indirect. Indirect है. Indirect object. Feminine singular है. चलो बताओ आंसर क्या आएगा? Louis. Louis है तो Ben Louis a parler. मैंने क्या कर जैसे बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब लुई डाल दिया, दैट्स इट. बाकी सब कुछ मैंने सेम रखा है बिफोर द कॉन्जुगेटेड वर्ब. है ना? यस दिस इज पासिव कंपोज है. Ben did not talk to her और अंडरलाइन पार्ट कर देंगे हम लोग, आंसर को अंडरलाइन कर देंगे. ओके मैंने बाकी सब कुछ सेम रखा है स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंज नहीं किया है. सिर्फ जो कॉन्जुगेटेड था ना फर्स्ट कॉन्जुगेटेड वर्ब उसके पहले मैंने लुई डाल दिया. Ben did not talk to Gwen, Ben did not talk to her. लुई का मतलब to her होता है, to him, to her. इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स मीनिंग लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए. जिस तरह से मैंने आप लोग को सिखाया है ना उसी तरह से उसको लर्न करना और उसी तरह से कल मुझे ओरल देना. Believe me, it will help you a lot. Great. Moving forward to 10th one now. Nous dînons chez nos amis. Tell me English translation क्या आएगा? We have dinner with our friends. Very nice, Indrish. After such a long time, beta. So we are having dinner at our friend's place. तो बच्चे लोग बताओ कौन सा pronoun आएगा? Tonic. Yeah, tonic. Very good. Tonic pronoun क्यों है बच्चे लोग? After pronoun. After preposition. After preposition. Nice है ना? Okay, after preposition. So चलो नो था ना. तो बेटा ये तो क्या प्लूरल है ना? Masculine underline part masculine plural है. तो बताओ आंसर क्या आएगा? आ जाएगा. ठीक है क्योंकि प्रोनाउन टॉनिक में स्टूडेंट्स के ऑप्शन था मुआ तुआ लुई एल नु वु अजेल. अच्छा किसी को ऐसे लगा क्या सर एनो ऐसे तो नु आना चाहिए था, ऐसा किसी को लगा बच्चे लोग? ऐसा नहीं लगा? हाँ पर ऐसा नहीं आएगा बेटा. देखो इंग्लिश में ट्रांसलेट करो. वी आर हैविंग डिनर एट अ फ्रेंड्स प्लेस. तो वी आर हैविंग डिनर एट देयर प्लेस आएगा या एट आवर प्लेस आएगा? Their place. एट देयर प्लेस. तो आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि आपका NOUS नहीं आना चाहिए यहाँ पे. आपको अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है. अंडरलाइन पार्ट मैस्कुलिन प्लूरल है तो आपका आंसर EUX आएगा. चलो ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड टू 11th वन. एम आई गोइंग टू फास्ट? और सब लोग को समझ रहा है? थोड़ा बहुत क्लियर है मतलब पहले से और आज के लेक्चर अटेंड करने से? समझ रहा है सर. क्लियर. यस सर. चलो ठीक है. अगर नहीं भी क्लियर तो बिंदास मतलब जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सबको समझ रहा है. अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, इनडायरेक्टली कहीं भी और चैट पे मैसेज कर सकते हो. ठीक है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट. ओके तब तक आप नहीं बोलोगे तो मुझे ऐसे मन में रहेगा कि आप लोग को समझ रहा है. एंड बिंदास नेगेटिव फीडबैक होगा तो आप लोग दे सकते हो, मोस्ट वेलकम. बिकॉज जब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं अज्यूम करूंगा कि सब पॉजिटिव चल रहा है. चलो मूविंग ऑन टू 11th वन. डेक्स्टर एक्री सुवा अमुआ ए आ जोसिन. सो इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलो.
Dexter writes often to me and to Jocelyn. Very good. Any Dexter laboratory fan? No one. चलो क्या यार, यहाँ पे एक कार्टून आता पहले डेक्स्टर्स लेबोरेटरी भी. चलो डेक्स्टर राइट्स ऑफन टू मी एंड जोसिन. बताओ स्टूडेंट्स कौन सा प्रोनाउन होगा ये? Indirect. या वेरी गुड. सो इनडायरेक्ट है वापस से. और अंडरलाइन पार्ट. अच्छा स्टूडेंट्स तो बताओ डायरेक्टली आंसर बता दो, क्या लग रहा है आंसर क्या आना चाहिए? नो नो. वेरी गुड. इस बार नो आएगा आंसर. डेक्स्टर एक सेकंड. हाँ, और प्लेसमेंट का आएगी बिफोर एकरी. वेरी गुड. कॉन्जुगेट वर्ब. डेक्स्टर नोज एकरी. डेक्स्टर नोज एकरी मतलब स्टूडेंट्स क्या अभी मैं भी इंक्लूड हूं. डेक्स्टर इज राइटिंग ऑफन टू मी एंड जोसिन. तो टू अस आएगा, मुझे भी लिखता है और जोसिन को भी लिखता है, तो दोनों को लिख रहा है, तो हमें लिख रहा है. तो डेक्स्टर नोज एकरी सुवॉन. ग्रेट. किसको ये समझा या किसी को नहीं समझा ऐसा कुछ तो प्लीज टेल मी. काफी मस्त था ये वाला. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि डेक्स्टर हम दोनों को लिख रहा है, मुझे भी लिख रहा है, तो फिर आंसर नो आएगा. 12th वाला तो आई गेस रिपीट हो रहा है. वी आर नॉट डूइंग 12th वन. 13th वन दमन. अच्छा अभी ये लास्ट एक सेंटेंस करते हैं, फिर हम मतलब हम नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक में जाएंगे. सेम टॉपिक ही है, लेकिन ये वाले में क्या खाली 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है. अब तक प्रोनाउन en और y आया नहीं है बिकॉज इसके अंदर 12th के एक्सरसाइजेस इंक्लूड नहीं है. तो लेट्स डू वन लास्ट टॉपिक नाउ. demande l'addition au garçon. So ask the bill to the waiter. या बॉय बोल सकते हैं या गार्सो को अगर वेटर भी बोल सकते हैं. सो आस्क द बिल टू द वेटर. तो आस्क व्हाट है ना, आस्क व्हाट पूछ के. अच्छा ये आदिस्यो मैस्कुलिन है क्या फेमिनाइन? स्टूडेंट्स चेक करो ना टेक्स्ट बुक के पीछे आदिस्यो वर्ड होगा. एनीबॉडी हु इज चेकिंग प्लीज. Yes. 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक अगर आपके पास होगी तो उसके पीछे होगा whether it's masculine or feminine. Sir, it's noun feminine. It's a feminine noun, right? Great, great. Yes. तो स्टूडेंट्स अंडरलाइन पार्ट क्या है? स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. अंडरलाइन पार्ट इज फेमिनाइन सिंगुलर. ये फेमिनाइन सिंगुलर है. अच्छा प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स? इट्स अ कमांड. कमांड इंपेरेटिव. प्लेसमेंट कहाँ पर आएगी? Before the conjugated. No, After the no, no. conjugated verb. After with the the hyphen. conjugated After the verb. conjugate verb with the hyphen. demande la आएगा. demande la फिर ओ गार्सो. या ask it to the boy. या तो कॉमन ही आएगा पर यहाँ पे la आएगा. ओ गार्सो. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा स्टूडेंट्स. la पूरा आएगा. सो ask it to the waiter. ask it to the waiter. Great. और प्लेसमेंट आफ्टर द वर्ब विद अ हाइफन. ओके चलो अब मैं इसको कट करने वाला हूँ, पूरा कैंसिल करने वाला हूँ. एंड मूविंग फॉरवर्ड आई विल फाइंड सम एक्स्ट्रा सेंटेंसेस. हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं करके 13-14 सेंटेंसेस सॉल्व किया है. ओके ओके नहीं 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 ये सारे अभी 12th के क्वेश्चंस हैं. यस मिल गया. So students, we have question number 23 over here, and I guess question number 23 के अंदर बाकी सब भी थोड़ा बहुत होगा. चलो starting with the first one, question number 23. Again it says replace the underlined words by the convenient pronoun. Same exam में आने वाला है, हमारी बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है. ठीक है. So first is Pierre et moi irons dans le voir. ये शायद आपको वर्ड नहीं पता होगा, इसका मतलब will go होता है. Okay, Pierre and me will go tomorrow to see it. Pierre and me will go tomorrow. तो स्टूडेंट्स देखो ये फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ. यहाँ पे आंसर नो आएगा. ये एकदम सिंपल वाला सब्जेक्ट कौन है? टेबल नंबर 1 है. बिकॉज देखो अंडरलाइन वर्ड के एग्जैक्ट बाद एक कॉन्जुगेटेड वर्ब है ना. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है डायरेक्टली. तो क्या होगा? Pierre and me will go. तो we will go tomorrow to see it. We will go. तो फर्स्ट वाला मैंने बता दिया स्टूडेंट्स इजीली बिकॉज यहाँ पे इरो जो है ना, इरो ये हमारे 5th चैप्टर का टॉपिक है. ये 5th चैप्टर और आप लोग में से किसी ने पढ़ा नहीं होगा. 5th चैप्टर का टॉपिक फ्यूचर टेंस है. सो इसीलिए मैंने आप लोग को फट से बता दिया. चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट. अब तुम लोग बताना. मैनुअल एक्री ला लॉत्र. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल एक्री ला लॉत्र? मैनुअल राइट्स Manuel writes a letter. तो मेरे ख्याल से ये काफी आसान है. मैनुअल इज राइटिंग द लेटर. मैनुअल इज राइटिंग व्हाट? द लेटर. चलो प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब. तो मैनुअल लेक्री. ओके मैंने एल अपोस्ट्रोफ कर दिया, वोवेल क्लैश होता है. मैनुअल इज राइटिंग इट. मैनुअल इज राइटिंग द लेटर. सो मैनुअल इज राइटिंग इट. ग्रेट. थर्ड वन, nous avons demandé la question au professeur. बताओ मीनिंग बताओ. We had asked the question to the professor. Yeah, we asked the question to the professor. कौन सा होगा स्टूडेंट्स? Indirect. इनडायरेक्ट है.
ग्रेट। और अंडरलाइन पार्ट पे क्या स्टूडेंट्स मैस्कुलिन सिंगुलर है? ओके Louis. बताओ स्टूडेंट्स। Louis. या लुई आंसर आएगा। वेरी गुड। हुआ तुआ लुई एल नूवो अजेल, तो लुई आएगा। एंड प्लेसमेंट कहां पर आएगी बच्चे लोग? After Avo. बिफोर आवो, मतलब नू लुई आवो आएगा। नू लुई आवो फिर demande la question, ऐसा कुछ आएगा। We asked him, we asked the question to him, we asked the question to him आएगा। So why चलो do ग्रेट। you come? बेटा आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए था फिर? Because आप Louis means to them, right? बेटा वो तो लर टू देम होता है, ये लुई सिंगुलर है ना, टू हिम टू हर होता है बेटा। Okay. या सिंगुलर है तो उसका मतलब टू हिम टू हर होगा। Okay. मूविंग ऑन टू फिफ्थ वन, एनी वाज सुवॉन chez son ami, बताओ मीनिंग क्या है? Annie often goes to her at the place of Her friend. At a friend. friend's place. At a friend's place, as simple as that. Any often goes at a friend's place. बताओ सबसे पहले कौन सा प्रोनाउन आएगा वो बताओ। Tonic. Pronoun tonic. Okay, so pronoun tonic. Why pronoun tonic? Shays. It's a After preposition. the preposition. After. So underline part is after preposition. All concentration on underline part. तुम लोग के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के भी अंदर ऐसे क्वेश्चन अंडरलाइन पार्ट बचना चाहिए क्वेश्चन के। सर ने अंडरलाइन पार्ट के ऊपर ध्यान रखने को बोला था। चलो अभी अंडरलाइन पार्ट बोलो। यहाँ पे ना SON आएगा, मैंने बाय मिस्टेकली T लिख दिया है। स्वामी, बताओ ये क्या मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है? feminine. फेमिनाइन सिंगुलर, तो लास्ट में E दिया हुआ है। अच्छा प्रोनाउन टॉनिक में क्या होगा स्टूडेंट्स? मुआ तुआ लुई एल नू वू अजेल, बताओ मीनिंग क्या आएगा? L. या एल आएगा। ठीक है। सो एनी वाज सुवॉन chez elle, सो एनी ऑफन गोज एट हर फ्रेंड्स तो प्लेस। ला आएगा ना टोनिक में? बेटा प्रोनाउन टॉनिक का टेबल बताओ क्या होता है? किसने पूछा ये क्वेश्चन? मुआ तुआ लुई एल हाँ, नू ला वू। का तो ऑप्शन ही नहीं है। ओके ओके हाँ। यप। Sir, don't SONT means R, so it should be plural, right? हाँ बेटा वो SON मैंने बताया ना, वो SON आएगा। वो T तो बाय मिस्टेकली टाइप हो गया यहाँ पे। Okay. SON है बस। Okay. Yep. चलो। Fifth one, where are my keys? Who saw me clay? So here are your keys. देखो अभी ये वुआजी के आ गया ना, तो खाली आप ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, खाली वुआजी ले आएगा। वुआजी, here are them, है ना। ये कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो अंडरलाइन पार्ट है ना, वो क्ले। सो here are what, आप समझ रहे हो? मैं आपको here are what your keys, और प्लूरल फॉर्म इसलिए एलियस आएगा जहां से। और एग्जैक्टली अगर आप ये सेंटेंस देखो, वुआजी खाली एक ही वर्ड है, वुआजी वर्ड है, तो डायरेक्टली एलियस वहीं पे डाल देंगे। ओके, तो ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, वेयर आर माई कीज क्वेश्चन मार्क, तो ये एक अलग सेंटेंस है, इसको कंपेयर नहीं है। तो हियर आर योर कीज, तो हियर आर व्हाट, तो आपका पहले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, प्लूरल है तो आंसर एलियस आएगा। और वुआजी देखो खाली एक ही वर्ड है, तो उसके आगे एलियस वहीं पे डाल देंगे बस। ओके, मुझे लगता है नहीं फिफ्थ क्वेश्चन का भी बोर्ड एग्जाम ऐसा कुछ आया हुआ है। आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन इट कमिंग इन बोर्ड एग्जाम। ओके, चलो सिक्स्थ वन, फजल ट्रवाइल ensemble, टेल मी मीनिंग क्या आएगा? Do the work together. Do the work together. Let's us do the work, move on, let us do the work together. Okay, now all concentration on underline part। बताओ underline part क्या है? feminine, masculine, plural क्या है? Le travail. Masculine. masculine singular है। Masculine. कौन सा pronoun आना चाहिए? tell me that। Oh, yeah, it's object direct. very good बेटा, object directed। let us do the work, तो let us do what? the work। tense कौन सा है बच्चे लोग? tense कौन सा है? Imperative. imperative। placement कहाँ पर आएगी? After the conjugated verb with a hyphen. nice, so after the conjugated verb with a hyphen, तो first on, फिर masculine में तो ल आएगा और ensemble लिख देंगे। first on ल ensemble। let us do it together, let us do it together। चलो, moving forward, seventh one, il vient de lire le journal, tell me meaning क्या आएगा बच्चे लोग? They read the journal. yeah, so they just read the newspaper, they just read the newspaper। what's the tense of the sentence? Passé récent. very good, passé récent है। और कौन सा प्रोनाउन आएगा? tell me कौन सा प्रोनाउन आएगा? Tonic. टोनिक प्रोनाउन आएगा। एक कौन टोनिक प्रोनाउन क्यों आएगा? Direct. Direct option. Direct direct object. object, they just read the newspaper, they just read what? the newspaper।
ओके प्लेसमेंट बिफोर द इंफिनिटिव आएगी बिकॉज पास्ट टेंस में बिफोर द इंफिनिटिव आती है. इल वियन द लीर, they just read it, they just read it, they just read the newspaper, they just read it. चलो going with the last one now, मतलब ये कॉलम में लास्ट है. Le garçon sert le dîner au restaurant. मीनिंग बताओ, इंटरेस्टिंग है ये The वाला. boy serves the dinner to The restaurant. waiter At serves the restaurant. dinner at restaurant. Yeah, so the waiter serves the dinner at the restaurant. बताओ कौन सा pronoun आएगा, tell me that. IOP. Okay. कौन सा आना चाहिए देशना? So why? Exactly, why आएगा. प्रियांशी क्या? The waiter serves the dinner at the restaurant. The waiter serves the dinner where? Where पूछो, where? IOP के लिए तो कोई पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, यहाँ कोई प्लेस है, प्रपोजिशन प्लस प्लेस. तो चलो आयो, तो प्रोनाउन वाई आएगा बच्चे लोग, प्लेसमेंट आएगी बिफोर द कॉन्जुगेट वर्ब. ल गार्सों, वाई आएगा. ई sert le dîner. The waiter serves the dinner there. The waiter serves the dinner there. Okay students. चलो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इतने आई गेस हमने ऑलमोस्ट 20-25 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की हुई है. मैं थोड़े बहुत होमवर्क आप लोगों को बोल रहा हूँ. देखो यहाँ पे अगर आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, स्क्रीन के ऊपर कैन यू सी फ्रॉम 9 to 25. Yes, sir. तो बस 9 to 25 तुम लोग करके रखना खुद से और मुझे सबमिट करना. ओके, ड्रॉप मी ऑन व्हाट्सएप. 9 या 10 to 25 चलेगा. अगर आप लोग के पास फाइल नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो. ये जो 9 to 25 आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने हैं. एक काम करो, जो 9 to 25 है ना उसको खाली क्रॉप करके कोई ग्रुप में डाल दो ना प्लीज, उसको ग्रुप पे डाल दो. देन मैं मैसेज कर दूंगा कि ये होमवर्क एक फॉर डे आफ्टर टुमारोज लेक्चर्स. फिर हम लोग जब परसों वाला लेक्चर शुरू करेंगे तो हम सेम टॉपिक से प्रोनाउन से शुरू करेंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे एंड देन विल जंप ऑन टू अ न्यू टॉपिक. ओके, लेकिन अब जो टॉपिक होगा परसों से वेडनेसडे से जो स्टूडेंट्स टॉपिक्स होंगे वो सारे हमारे 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स होंगे. पासे कंपोजे होगा और वैसे करके जो भी सारे टॉपिक्स हो गए. सर आप ट्रांसलेशन भी लेने वाले हो ना पैराग्राफ का? पैराग्राफ नो ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स. मतलब मेरा प्लान ये है, मैं राइटिंग्स में सारे ग्रामर कंप्लीट करूंगा. ग्रामर कंप्लीट करने के बाद मुझे किसी बच्चे ने राइटिंग स्किल्स बोला हो तो मैं थोड़ा बहुत राइटिंग स्किल्स भी बताने वाला हूँ. राइटिंग स्किल्स के बाद मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश टू फ्रेंच की प्रैक्टिस करवानी है. एटलीस्ट 50 सेंटेंसेस तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को क्लास में. हाँ वही सर, इंग्लिश टू फ्रेंच. या बट आपने क्या बोला, आपने कॉम्प्रिहेंशन बोला था ना कुछ ट्रांसलेट. वही इंग्लिश टू फ्रेंच का ट्रांसलेशन. इंग्लिश टू फ्रेंच तो मैं ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड आई गेस बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और वो इंपॉर्टेंट भी है इसीलिए कराऊंगा. बट मुझे लगा आप चैप्टर्स बोल रहे हो, फिर मैं चैप्टर्स नहीं करवाने वाला. ओके Sir, if someone put on the group for the homework. ओके बेटा चलेगा. अरे यार सर कृतिका, व्हाई माय फेस, कृतिका टू क्रॉप माय फेस आल्सो यार. क्या कृतिका? यस बेटा बोलो. चलता है. ओके फाइन. सर एग्जाम में मुझे कॉम्प्रिहेंशन होता है क्या? बेटा मेरी बात सुनो, मैं ना ये वीडियो को पहले ऑफ करूंगा फिर हम इनफॉर्मली बात करेंगे, ठीक है? देन इवन इफ वी टॉक फॉर हाफ एन आई डोंट माइंड. सो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर है हमारा 4th जो लेक्चर था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूंगा. थैंक यू सो वेरी मच. आई जस्ट पुट द रिकॉर्डिंग ऑन स्टॉप. इफ यू आर वाचिंग, थैंक यू सो मच. बाय बाय.